आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है गरीब की हाय भाग दो। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर कितनी हलचल हो सकती, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था उससे बाल बराबर भी कम ना हुआ। उनका बचा खुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने या उन्हें छूने का रवादार ना था। यदि किसी घर में कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वो आदमी महीनों द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है। ना नाई उसकी हजामत बनावे, ना कहार उसका पानी भरे, ना कोई उसे छुए। ये गौहत्या का प्रायश्चित, ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी कड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वो जानती थी कि मैं जीते जी जो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलकर आग से अधिक तीखा और मारक हो जाता है। मुंशी राम सेवक कानूनंदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजी रात हिंद में उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वो आप पानी भर लेंगे अपना काम करने में, भला लाज ही क्या। भला से नाई बाल ना बनवाएगा, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है, दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो अस्तुरे मिलते हैं। धोबी कपड़ा ना धोएगा, इसकी भी कुछ परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल आता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने दूसरे को भाड़े पर पहनावें, भट्टी में चढ़ावें, रे में भिगोएं। कपड़े की तो दुर्गत कर डालता है, तभी तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते। नहीं तो दादा हर 5वें बरस 2 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर तो यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएँ शिथिल हो गईं। अब उनके मन में भय ने चढ़ाई कि जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाज़ा भूल से खुला रह गया था, पर किसी की हिम्मत ना पड़ती थी कि जाकर बंद तो कराए। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया। मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाम ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो, वो क्या यहाँ बैठी है। पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझला कर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं। ये दंगल जीतकर दोनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोनों में बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा,
वही बिखरे बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंखें मूंगा का नक्सिक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे, वहीं कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूल्हे को भूख ने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत नहीं देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था कि इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वो उन दोनों की खोज में जो मटकों से कभी नहीं गिरे थे रेंगता हुआ इस चिथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई, फैले हुए चिथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गईं। नागिन देख झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदावास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर इनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर उन लोगों के होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिया नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात थी? मूंगा मर गई, क्या वो बैठी है? मैं कल नहीं दरवाजे के बाहर निकल गया था, तुम रोकती रही, मैं ना माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना या निकलने की कोशिश करना साधारण बात ना थी। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका है उसे डरपोक कौन कह सकता है? ये नागिन की हठ धर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने वहाँ भी पीछा ना छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंधा की कहानियाँ कहीं। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल कह सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनके आंखों के सामने से ना हटती थी। जरा भी खटखटाहट होती कि तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों में सनसनाहट हुई कि उधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज़ धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वो इन दिनों गर्भवती थी। लाल लाल आँखों वाली तेज और नुकीले दांतों वाली मूंगा उसकी छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंके, पर डर के मारे आंखें ना खुली। अंधे की तरह दरवाज़ा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाज़ा मिला। आंगन में आए। नागिन जमीन पर पड़ी हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठा भीतर लाए, पर रात भर उसने आंखें ना खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो आया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते उसे सन्नीपात हो गया और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही वो नागिन की फुफकार से सदा डरती रही। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरा भी नहीं लगा सकता, पर इसने हवा में एक संसार रच डाला है। रात बीत गई, दिन चढ़ता आता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को आता ना दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई ना निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए? हत्यारे की लाश कौन उठाए? इस समय मुंशी जी का रोब दाब, उसकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिभा एक भी काम न आई।
चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार दिखता था, दरवाजे तक तो आए पर भीतर पैर नहीं रखा जाता था, ना बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुसे। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे, उसका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, ना कोई आगे ना पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था, अभी इसी फाल्गुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग्य और मीठी बोल वाली स्त्री कहाँ मिलेगी। अफसोस अब तगादा करने वालों से बहस कौन करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा, नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को ठेले गाड़ी पर लादकर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी ना थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रतन राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता था। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वो इतने बेचैन ना होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर ना झांकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता था। विशेषकर वो दिमाग जो रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता था। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन तो ज्यों त्यों कर कटे। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बोरिया बस्ता लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरसी करेंगे, मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बैनामों, रिहन-नामों और सुलह-नामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी। शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा, जिसके छूटे जाने से जी और भी उचाट रहा था। इन्हीं विचारों में मगन मुंशी जी कचहरी पहुँचे, पर वहाँ रिहन-नामों की भरमार और बैनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूमि नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नज़दीक भी ना आया। किसी ने इतना भी ना पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर बड़े बड़े पुराने मुवक्किल, जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सरोकार था, आज उनसे मुंह छिपाने लगे। वो नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, आज गोपियों का कन्हैया बना हुआ था। वारे भाग्य! मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते हैं, मानो किसी की जान पहचान ही नहीं। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों-ज्यों घर के निकट आते थे, मूंगा का चित्र सामने आता जाता था। यहाँ तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झपट कर बाहर निकले तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, ये सब मन को अवश्य दुखित करते हैं, पर ये हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिनों तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और यहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था।
और यद्यप वहाँ मुवक्किलों का अकाल था तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद कई महीने तक दिखाई नहीं पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, बभूत रमाए, लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। उसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था, बोल चाल में भी अधिक भेद न था। वो एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी राम सेवक के घर से धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की आय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा। वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वो इस कदर बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वो चुनार के रिफामेंट्री स्कूल में मौजूद है। सादर प्रणाम। कहानी समाप्त।